हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ASSC पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। तो जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं जो परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होते हैं और इस प्रकार ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसको हम चित्र के अकॉर्डिंग समझते हैं। डायग्राम बना है इसका। ये सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें हमको बल युग्म लेना है। बल युग्म क्या होता है? जोड़ा, यानी कि बल कितने होंगे? दो। एक बल यहाँ पर है और एक बल यहाँ है। इनको हम मिला देते हैं। तो यह है एक समान विद्युत क्षेत्र और इसमें हमने लिए हुए हैं यहाँ पर दो बिंदु आवेश जिन पर दो बल कार्य करेंगे। ये बल परिमाण में बराबर होते हैं किंतु दिशा में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। इसकी दिशा इस ओर है और इसकी दिशा विपरीत है। इसको हम नाम देंगे QE। इस बल का भी नाम होगा QE। ये विद्युत द्विध्रुव है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें रखा ये विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव यानी कि दो ध्रुव। इसका परिमाण है QE और इस वाले बल का परिमाण भी है QE। ये परिमाण में बराबर है किंतु दिशा में विपरीत है। अब ये एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है ये होती है, दूरी होगी 12। दूरी कितनी होगी? 12। अब हम क्या करें? यहाँ से एक बिंदु लेंगे, यहाँ लंब डालेंगे नीचे की, इसको यहाँ से मिलाएंगे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे A, इस पॉइंट को हम नाम देंगे B और यहाँ पर हम नाम देंगे P फॉर पॉइंट। तो हम परिभाषा याद करेंगे। जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं जो परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होते हैं। दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण इनके एक से है। ये QE और ये भी QE है। जब तक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं जो परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होते हैं। इस प्रकार ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं। इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव है, तो ये दोनों बल है, एक बल ऊपर लगने वाला है, एक इस तरफ लगने वाला। ये इसको इस तरीके से घुमाने का प्रयास करते हैं, यानी कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का, इस तरह से विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि दो बल लग रहे हैं, यानी कि बलों का युग्म है, जोड़ा है, तो ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। ओके, अब हम समझेंगे तब बल युग्म आघूर्ण क्या होगा। अतः बल युग्म आघूर्ण, इसके लिए हमें सूत्र याद रखना होगा। बल युग्म आघूर्ण, इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर एक बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या सूत्र होगा इसके लिए? टाउ बराबर एक बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये टाउ क्या है? बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण बराबर एक बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर एक बल हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ क्या है? QE और इस A पॉइंट पर भी बल क्या है? QE। तो दोनों में से कोई भी एक बल ले लें। तो ये हुआ अपना QE गुणित लंबवत दूरी। लंब देखें, खड़ी वाली भुजा लंब कहलाती है। तो क्या है लंब? AB। ठीक है, ये जो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ABB, ये जो क्रिएट हुआ है त्रिभुज, इसमें लंब जो है, खड़ी वाली भुजा लंब है। तो लंबवत दूरी हुई अपनी AP, ये सीने का P तक की दूरी। तब टाउ बराबर QE गुणित AB। यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम देखें त्रिभुज ले लिया हम, त्रिभुज APB। इसमें हमारे पास किस किस के मान है? यहाँ पर आधार, यहाँ कोई मान नहीं है। ये जो तिरछी वाली भुजा होती है ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। खड़ी वाली जो भुजा है लंबवत या ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं, ये क्या है? ये लंब है। तो हमारे पास कर्ण का मान है और ये लंब का मान है। एक तरह से यहाँ इसका कोई मान नहीं, मान इसका भी नहीं है, बट हमको यहाँ पर लंबवत दूरी सूत्र में है तो इसको लेना होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा
यहाँ लिया जाएगा त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए बी में क्या लिया जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये भी यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब देखें, लंब क्या है यहाँ पर ए पी, खड़ी वाली भुजा लंब कहलाती है और लंब है ए पी। कर्ण ये तिरछी वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसका मान क्या है 12, तो ए बी अपॉन 12। अब देखें संख्याएं बटे में है, बीच में क्या लगा हुआ है बराबर। जब संख्याएं बटे में हो और बीच में बराबर लगा हो तो क्या बनता है, त्रिकोण बनता है। जैसे कि साइन थीटा के बटे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब साइन थीटा बटे 1 हुआ और ए पी बटे में कितना है 12 है, मतलब कि संख्याएं बटे में है और बीच में बराबर लगा है तो क्या बनता है, त्रिकोण बनता है। तो 12 का गुणा होगा साइन थीटा में, विच मीन्स क्या हुआ यहाँ 12 साइन थीटा बराबर है ए पी, यानी हम लिख सकते हैं ए सी बराबर 12 साइन थीटा। ये किसका मान आया हमारे पास, ए पी का। अब ए पी का मान हम कहाँ रख सकते हैं, क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम दोबारा से लिखेंगे। टाउ बराबर क्यू ई ए पी का हम मान रखेंगे 12 साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्यू ई ए पी का मान है 12 साइन थीटा। अब हम यहाँ पर देखेंगे Q और E गुणा में है तो हम इनको लिख सकते हैं टाउ बराबर Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा। और हमको पता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है Q इंटू 12 बराबर क्या होता है, P होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 12, टाउ बराबर यहाँ P और यहाँ आगे है E साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या मान निकला, पी ई साइन थीटा, यानी कि बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक जो है इसका मान निकला है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यदि अभीष्ट व्यंजक, ओके थैंक यू।